श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तात चरण गहु मांगो, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होय तुमार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण सति संपतु बानी, कहो विभीषण नीति बखानी। सुनति दशानन उठार साई, खल तो ही निकट में तू अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत उन्मोदन वाणी से नीति बखान कर कही। उस पर सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जयसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पाक्ष मूड तो ही भावा। कहसि न खलवस को जगु माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पर बस तपसैन्य पर प्रीति, सट मिलऊं जायत नह कहो प्रीति। अशु कह के न सुचरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहु बारा। श्री राम। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा शांत कहयो बड़ाई, मधु करत जो करई भलाई। तुम पे तु सरस बल हो मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सच बसांग ले न भूपत गयहु, सब ही सुनाई कहत अश भयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तोर। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देह जन खोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अशु कहे चलाओ विभीषण जवाहे, आयो हीन भय सब तबाहे। साधु अभाग्य तुरंत भवानी,
करु कल्याण अखिलों के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी हानि का नाश कर देता है। रावण जब हो विभीषण त्यागा, भयो विषव बिन तबउ अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मनु माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण से वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। देखो जायो चरणों जलो जाता, अरुण मृदुलो सेवक सुखदाता। जे पद पारस तरु ऋषि नारी, दंड को कारण पावनकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंड का वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुदाउरु लाए, कपट को रंग संग धरु धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान है, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादु कहें, भरत रहे मनु लाए। ते पद आज बिलो कहूँ, इन नयनो अब जाए। लखन श्याम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म